जैसे चुप हुए ये सीता सुख सारिका को छोड़ करके आने लगने हैं जानकी जी। और जैसे ही जानकी जी आई फिर से अंदर से रोने की आवाज आई। जानकी जी भी रो रही है, सुख सारिका फिर चिल्लाने लगे, जानकी तुम हमको छोड़ करके मत जाओ जानकी, अब हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे। कहते 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 सुख और सारिका मूर्छित होकर के उस पिंजरे के अंदर गिर पड़े। ये हालत पक्षियों की है, माता जानकी का प्रेम। सखियां माता जानकी को लेकर के दरवाजे पर आए और जब दरवाजे पर आए देखा डोलियों के पास में ये जानकी थी, जाने वाली है। तीनों बहनों की डोलियां, तीनों बहनें साथ में आ रही हैं। और जैसे ही जानकी जी दरवाजे पर आई, महाराज जनक जी ने देखा मेरी पुत्री जा रही है। महाराज जनक जी ज्ञानी हैं, देह का भान उनको नहीं है, इतने ज्ञानी हैं। जैसे महाराज आज जनक जी को पता चला, महाराज जनक जी दौड़ पड़े हैं बेटी के पास में और कहा, हे बेटी आज तक मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है। जितनी बेटी बाप की चिंता बेटी करती है उतना दुनिया में दूसरा कोई चिंता करने वाला नहीं है। हे जानकी आज तक मुझको तेने कभी पानी नहीं मांगने दिया। हे बेटी सीता आज तक मुझे कभी भोजन नहीं मांगने दिया। समय पर मेरी चिंता करने वाली मेरी बेटी जानकी आज महाराज जनक दहाड़ मार करके ऐसा लग रहा है छाती फटी जा रही है, दौड़ करके आए और माता और सीता को गले लगा लिया। बेटी सीता तू हमको छोड़ करके जा रही है। और सच में यदि इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता है तो बाप और बेटी का जो प्रेम होता है, ये प्रेम दुनिया में और किसी के साथ नहीं होता। जिस समय एक बेटी की विदाई होती है उस समय पे कितना भी निष्ठुर दिल बाप हो, कितना भी निष्ठुर बाप हो, अपने आप को रोक नहीं पाता। एक बार अगर किसी बाप का अगर कुछ समय पर किसी कारणवश अगर उसका पुत्र चला जाए तो वह बाप विधि का विधान मान करके अपने दिल पर पत्थर रख करके वो उसको सहन कर लेता है। अगर धन चला जाए सहन कर लेता है, पत्नी चली जाए उसको भी सहन कर लेता है, भाई चला जाए सहन कर लेता है। लेकिन जिस समय बेटी की विदाई घर से होती है और जब बेटी की डोली उठ करके जब बेटी ससुराल के लिए विदा होती है उस समय ये बाप फूट फूट करके रोता है, बेटी हमको छोड़ करके कहाँ जा रही हो बेटी। हे बेटी हमको छोड़ करके तुम जा रही हो, हे बेटी हम कैसे रहेंगे। महाराज जनक की आंखों में से आंसू, यहाँ लिखा है मिट्टी महा मर जात जानकी, ज्ञानी है महाराज जनक जी, लेकिन आज ज्ञानी की मर्यादा मिट गई, ज्ञानी की मर्यादा मिट गई। आज जनक जी फूट फूट करके अपनी बेटी के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई छोटा बालक। वास्तव में जिनकी बेटियां घर से गई हैं इस दर्द को वह समझता है। जब बेटियों की विदाई जिस समय पर होती है उस घर में उस समय पर कोहराम मच जाता है। ऐसा लगता है कि हमसे हमारा संसार का सब कुछ छिन गया, हमारा सब कुछ चला गया। ये बेटी जब जाती है तो ऐसा भाव मन के अंदर आ जाता है। महाराज जनक कहते हैं एक सवैया लगा है, ये मैथिली ज्योति जी आके मेरे हे कुमार ये सो भुलाइयो ना। राम जी के पास में, हे राम ये जो मैथिली है ये सीता है, मेरी प्राणों से प्यारी है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। ये मैथिली ज्योति जी आकी मेरी हे कुमार हिये सो भुलाइयो ना। मिथिलापति भोन दिया सिरही मतिया की अबोध खिजाइयो ना।
कभी अगर गलती करने से इसको खिजाना मत, इसको क्षमा कर देना। मैंने कभी इसको दीपक की बातें टालने के लिए नहीं कहा। इतनी कोमल है ये सीता। सखियन के साथ हूँ बिंदुलला, अखियन ते ओट पठाइयो ना। कभी सखियों की से दूर आप इसको अपनी आंखों के ओट से दूर मत करना। राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, रघुनंदन प्राण प्यार कबहू, अनजान सिया पर साइयो। और वास्तव में जब पिता की जब बेटी जाती है, पिता छाती फाड़ कर रो रो करके आता है और अपने दामाद से कहता है, बेटे मेरी बेटी पर कभी गुस्सा मत करना। दौड़ करके समधी के पास में जाता है, समधी से हाथ जोड़ करके कहता है, हे समधी साहब, ये मेरी बेटी बहुत भोली है, बहुत सीधी है। अब जी आपके साथ में जा रही है, अब आप इसकी रक्षा करना, आप इसकी देखभाल करना। महाराज जनक जी दशरथ जी के पास में आए। दशरथ जी से कहा, हे महाराज चक्रवर्ती, ये मेरी बेटी वो आपके पुत्र वधू बन गई है। अब ये बेटियों का भार मैं आपको देता हूं। चरणों में गिरने लगे महाराज जनक जी, उठा करके दशरथ जी ने गले से लगा लिया। कहे, मिथिलेश आप चिंता मत करो, ये बेटियां आपकी बेटियां हैं, लेकिन आज के बाद में ये मेरी पुत्र वधू नहीं, ये मेरी भी बेटियां हैं। मैं इन बेटियों को उसी प्रकार से रखूंगा जैसे आप रखते हैं। महाराज जनक जी को दूर किया है। ये डोलियों में चारों बेटियां बैठ गई। कहारों ने डोलियों को उठाया और जैसे ही कहारों ने डोलियों को उठाया, डोली आगे चली। महाराज जनक जी इन डोलियों के पीछे पीछे जा रहे हैं। महाराज दशरथ अपने रथ में बारात सवार होकर के आगे जा रही है। माता सीता ने देखा, पीछे पर्दा उठा करके पीछे देखा कि पिताजी आ रहे हैं। कहारों से कहा, कहारों जरा डोली को रोक दो। कहारों ने डोली रोक दी। सेवकों को बुलाया, मंत्रियों को, सचिवों को बुलाया और सीता माता कह रही है, ये एक बेटी है भारत की। जितनी चिंता बाप की बेटी करती है, उतनी चिंता इस संसार में और कोई नहीं करता। ये मेरी बेटी का स्वभाव है, संस्कार है। बेटी ने उन सेवकों से कहा, हे सेवकों, हे सचिवों, मैं जा रही हूं। अब तक पिताजी की देखरेख मैं करती थी, अब देखरेख करने के लिए मेरी पिताजी की अवस्था है। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, मेरी माताजी भी अब मेरे बिना अकेली असहाय हो जाएंगे, उनका भी मन अब लगेगा नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी मैं आपको देकर के जाती हूँ कि मेरे पिता की देखभाल करना। जाते जाते बेटी अपने पिता की चिंता करती है, ये बेटी का स्वभाव है। एक बार मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा और उस मैसेज में लिखा हुआ था, एक बेटी कह रही है कि अगर अपने माता पिता की जिम्मेदारी संभालने की अगर बेटियों को दे दी जाए, तो जो माता पिता घर छोड़ करके अनाथ आश्रम में जाते हैं या वृद्धाश्रम में जाते हैं, अगर इन माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को दे दी जाए, बेटियों को दे दी जाए, तो वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, फिर वृद्धाश्रम खाली हो जाएंगे, वृद्धाश्रम में कोई नहीं जाएगा। लेकिन सावधान, बहुत अच्छी बात लग रही है कि अपने माँ बाप की जिम्मेदारी बेटियों को दे दी जाए तो वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे भारत का संस्कार नहीं है। मेरे भारत का ये संस्कार नहीं है कि किसी बाप को अपनी बेटी का सहारा लेना पड़े। कब? जब उसके भी जवान बेटे उसके घर में हो, तब ऐसे उस बेटे को तो और उस बहू को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जिनके माता पिता या सास तो उनके जीते जी और अपनी बेटी की शरण लेना चाहते हैं।
ये संस्कार मेरे देश का नहीं है कि कोई बेटी अपने माँ बाप को उनके बेटा और बहू से लेकर के और स्वयं सेवा के लिए बुला ले। ये मेरे भारत की बेटियों का संस्कार नहीं होना चाहिए। तो मेरे देश की बेटियों का संस्कार क्या होना चाहिए? मेरे देश की बेटियों का संस्कार तो ये होना चाहिए कि जो भाव, जिस भाव से आप वृद्धाश्रम को बंद कराने के लिए अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हो, वही भाव अपने सास और ससुर के अंदर देखना प्रारंभ कर दो। आप ससुर के अंदर पिता का रूप देखो, सास के अंदर माँ का रूप देखो। अगर जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और विश्व के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। ये भाव, ये मेरे देश का संस्कार है, ये मेरे भारत का संस्कार है, ये होना चाहिए। माता जानकी ने आज समझा करके सबको आगे बढ़े। महाराज जनक जी अवधनाथ को, चक्रवर्ती महाराज को विदा करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने देखा कि जनक जी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, बहुत दूर निकल आए। महाराज दशरथ जी ने रथ को रोक करके महाराज जनक जी से कहा, हे मिथिलेश, बहुत दूर आ गए, अब आप लौट जाइए। लेकिन महाराज जनक जी नहीं लौटे। अंत में महाराज दशरथ जी ने अपने रथ को रोक दिया, नीचे उतर करके आए, हाथ जोड़ करके जनक जी से विनय की, हे जनक जी, मैं जानता हूं पुत्री का प्रेम एक बाप का कितना होता है, ये मैं समझता हूं। लेकिन महाराज मिथिलेश, अब ये बेटी अयोध्या जा रही है, अब इनको वहां जाना पड़ेगा। आपको मिथिला में रह करके अपने राजकाज को देखना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को, अपने परिवार को, राजमहल को, रानियों को संभालना पड़ेगा। आप लौट जाइए। और जैसे ही विनय की, महाराज जनक ने कहा, हे महाराज चक्रवर्ती जी, आपके साथ जुड़ करके, आप चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे भूमंडल पर आपका राज्य है, आपके साथ में जुड़ करके ये जनक भी बड़ा भाग्यशाली हो गया, जनक का भी नाम बड़ा हो गया है। महाराज, मेरी इन पुत्रियों से अगर कोई गलती हो जाए तो इन मेरी पुत्रियों को देश मत देना। आप ये मत कहना कि ये मिथिलेश की ये पुत्रियां, मिथिला की ये बेटियां कुछ नहीं जानते, या इनको तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है, इनको आप कोई उल्हाना मत देना। क्यों? क्योंकि हे महाराज, इन बेटियों को मैंने सिखाया है, जो मैंने सिखाया है वो इन बेटियों को आता है। और अगर इन बेटियों से कोई गलती हो रही है तो आप इन बेटियों की गलती मत माना। आप इस नालायक जनक की गलती मान करके मुझको गालियां दे लेना कि जनक ने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, लेकिन इन बेटियों से कुछ मत कहना। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, ये बाप का है अपनी बेटियों के लिए। महाराज दशरथ जी जनक जी को विदा करके रथ में बैठ करके आगे जाने लगे। महाराज जनक जी उसी स्थान पर देख करके बारात जा रही है। एक मोड़ पर जब डोलियां मुड़ गई, रथ मुड़ गए, बारात मुड़ गई, दिखना बंद हो गया। महाराज जनक वहीं जमीन पर बैठ करके हाँ जानकी कह करके और वहां पर फिर रोए हैं, बेटी जानकी तू चली गई, अब हम तेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। सचिवों ने संभाला है, महाराज जनक को उठा करके लेकर के अपने घर पर आया है। सभी निवास ने माता जानकी की विदाई का और 3 बेटियों का जाने का जो उनको एक अंदर से, मन के अंदर जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, आज उसको महाराज जनक जी ने संभाला। और इधर कुछ दिनों में चलते चलते शुभ मुहूर्त के समय पर ये बारात पहुंची है।